नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। बिहार में देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा गिरा। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 से ज्यादा मजदूरों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है। कुछ अभी भी पुल के नीचे होने की आशंका है। पुल का एक हिस्सा कोसी नदी में गिर गया। हालांकि गार्डर जहां गिरे वहां पानी नहीं था। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से पुष्पक रिलीज किया गया। अब रॉकेट लॉन्चिंग सस्ती होगी। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखा गया है। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर भूटान पहुंचे। प्रधानमंत्री टोबगे ने गले लगाकर कहा, स्वागत मेरे बड़े भाई। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी भारत में आम चुनावों का ऐलान होने के बाद किसी विदेश दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुनाव से ठीक पहले भूटान जाकर मोदी ने पड़ोसी देश को उसकी अहमियत का एहसास कराने की कोशिश की है। भूटान ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से नवाजा। ये सम्मान भूटान के राजा ने उन्हें दिया। इसके अलावा भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने और कोरोना के समय मदद करने के लिए मोदी को एक अन्य अवार्ड से भी सम्मानित किया। सोनिया गांधी ने कहा, चुनाव से ठीक पहले पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करके कांग्रेस को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र पर हमला है। पिछले 1 महीने से हम हमारे 285 करोड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। कांग्रेस द्वारा लोगों से इकट्ठा किए गए पैसे को फ्रीज कर दिया गया है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी हम अपनी तरफ से प्रभावी चुनाव प्रचार के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पैसे पर जानबूझकर हमला किया जा रहा है। ये अलोकतांत्रिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से चुनावी बॉन्ड को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उससे देश की छवि को ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम को अवैध व असंवैधानिक कहा, उस स्कीम के तहत बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में भर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी के साथ चुनाव न लड़ पाएं। ये सत्ताधारी दल द्वारा खेला गया एक खतरनाक खेल है। कांग्रेस बोली, हरियाणा में सरकार आई तो 6,000 रुपए पेंशन, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। उन्होंने बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया। कहा, केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकारों को बदलने का समय आ गया है। आज हरियाणा बेरोजगारी से जूझ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, नशे की समस्या है, भ्रष्टाचार में प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत सरकार की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कहा गया है कि हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस लगातार वो रॉकेट लॉन्च कर रही है जो कभी गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं। जब उनके लीडर चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बेइज्जती होती रहती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।